कृष्णचन्द्राय विमलमूर्तये श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सत्यमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं संश्रुतिशतशिर सिद्धमध्यापयन्ति सचेष्टायां सजनिगलितां या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्वाचार्यं यतिं वन्दे नित्यं व्रतधारिणं सिद्धाश्रमनिवासिनं नाम्नाख्यातं विश्वदार्यं यतिम्। मंचस्थाः ये च स्वार्ग्याः तालज्ञाः ये च वेदिनः श्रोत्रारः अनुमन्तारः तेषामप्यभिनन्दनं पुनः। श्रीकृष्ण केशव यज्ञपुरुष भगवान की जय। श्रीमद्भागवत वेदांतार्थ भगवान की कालिंदी कुल के कर्णपटियान भगवान श्री गोदा कृष्णचंद्र की समागत समवेत समुपस्थित वाङ्मयी विमल मूर्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्रीमद् भागवत संहिता समुपस्थित पुनश्च भगवत कथा रसरसिक भगवत प्रेम पथ पथिक धर्मानुरागी प्रेमियों, श्रद्धामयी देवी, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
परमात्मा का चरित्र अनंत है, उनका नाम भी अनंत है, उनका काम भी अनंत है। ऐसे जगत कारण जसोदानंदन नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन श्रीमद्भागवत प्रतिपाद्य श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी लीला कथा का रसास्वादन करते हुए हम सब आज इस दिव्य सत्र में उपस्थित हुए हैं। उस क्षण हरिनाम संकीर्तन के साथ ये सत्र अपने प्रवाह को प्राप्त करेंगे। आइए उस क्षण हरिनाम स्मरण करें। यज्ञ की भूमिका के संबंध में हमारे पार्श्व भाग में विराजमान वयोवृद्ध अनुभव वृद्ध श्रीमान पंडित राम प्रपन्नाचार्य जी ने जैसा कुछ कहा सत्य ही कहा। जीवन में अकरणे मंद करणम श्रेयः श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति। श्रेय कार्य में बहुत से विघ्न आते हैं, फिर भी न करने से करना अच्छा है। अकरणे मंद करणम श्रेयः, यही कारण है कि भगवान भी स्वतः गीताचार्य कहते हैं त्रायते महतो भयात। क्षण मात्र का भी सत्कर्म जीव को बड़े बड़े भय से मुक्त कर देता है। इसलिए ऐसे यज्ञादि कृत्य सत्संगादि जीवन में जितना ही अधिक प्राप्त हो, जीव का इसी में हित है। तत्वहित पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला है। उसी तत्वहित पुरुषार्थ की सिद्धि में भगवान के नाम की भी बड़ी महिमा है। इसलिए कलौ केशव कीर्तनम कहा गया। मधुर मधुर में तम मंगलम मंगलाना, मधुर भी है मंगल भी करने वाला। सकल निगम कल बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम, समस्त निगम बल्लियों का ये सत्फल नाम है। इसलिए कुछ क्षण नाम संकीर्तन पूर्वक कथा सुधा पान करने में हम सब अग्रसर होंगे। तो आइए गुनगुनाएं। तैयार है? तैयार है? नहीं? ठीक है ना? शुरू करें ना? पूछ के शुरू करता है। शुरू हो ना? कहीं मन इधर उधर चौक चौपाल पर तो नहीं गए? चाट पकौड़े में जिलेबी समोसा की हो? नहीं ना? सब ठीक। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव
बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जसोदानंदन जन मन रंजन 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 जय गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी प्रेम के साथ चित्त को भटकाव से बचाकर हरिनाम की ओर लगा। जरा प्रेम के साथ तालियां, तब पता चले कि आप सुन भी रहे हैं और गा रहे हैं। एक ताल, एक ताली। अभी ताली एक नहीं आ रही है। एक साथ, आगे पीछे नहीं, मेरे साथ। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 गाइए, ताली बंद, ताली बंद, ताली बंद। अब डोल गाइए। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री गोपाल कृष्ण की गोचारण लीला गमना गमन सौंदर्य बंसी बादल श्रवण करके ब्रज गोपिकाओं के मन में ऐसी व्याकुलता जगी, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए 30 दिनों का व्रत की। प्रसन्न हुए कृष्ण और प्रसन्न होकर के गोपियों को सिद्धि का वरदान दिया। याता बोला ब्रजम सिद्धा, सिद्ध हो गई आप से। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए 30 दिन गोपियों के लिए बहुत है। गोभी ही गोपी वह जो अपने ज्ञान कर्म इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस, प्रेम रस, सेवा रस का पान करे। भक्ति रस, प्रेम रस, सेवा रस। अब रस कह दिया तो बातें जल्दी समझ में नहीं आती। जैसे कथा मंडप में आते हो, मैं श्रोता बंधुओं को कहूं, तितर बितर कुर्सियां पड़ी है, जरा सजा के रख दिया, ये कृष्ण भक्ति है। जाजिम जैसे तैसे पड़ा है, जरा सीधा कर दिया, ये कृष्ण भक्ति है, ये प्रेम है। इसके हृदय में ये भावना न जगी तो अभी और सत्संग की जरूरत है। हाँ, सठ सुधर है सत्संगति पाई, होगा कार्य, होगा सुधार, होगा कार्य, होगा हृदय में भक्ति आएगी। भक्ति का सीधा सीधा अर्थ सेवा, और जब सेवा के लिए हृदय में आकुलता, उसी की पराकाष्ठा पुनः भावनात्मक आकुलता, पुनः स्वरूपात्मक आकुलता, पुनः दर्शनात्मक आकुलता, ये सब आकुलता। क्या करे क्या करे, कुछ किए बिना रहा न जाए। तू सोचना, हृदय में भक्ति का अंकुर जग गया। वह जब भक्ति का अंकुर न होगा तो कुछ किए बिना रहा न जाएगा। फिर तो क्या करे, बावरे से कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। उसी भाव को कहते हैं क्या करूं,
उसी से बन गया किंकर। किंकर से भावम कैंकरियम। जो लगे कि ये करने से भगवत भक्ति भगवत प्रेम मुझे प्राप्त होगा, उदाहरण के रूप में जैसे जहां तहां यज्ञ क्षेत्र में, कथा क्षेत्र में इधर उधर कागज के टुकड़े पड़े हैं, स्वीपर नहीं साफ कर सका। हम भी उस ठाकुर के स्वीपर ही तो हैं। वो परमात्मा हमारे लिए स्वीपर बन जाता है। राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने झाड़ू लगाया, पत्थर उठाया, क्या नहीं किया। वे कृष्ण अपने चरित्रों के द्वारा यही सिखा रहे हैं। ये भक्ति है। गोपियों को वरदान प्राप्त हो गया। भक्ति के अनेक सोपान बताए गए हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा आदि, दर्शनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कोटियां हैं। श्रवणम सुना तो शुरू कर दो, सेवा शुरू कर दो सुनकर। उससे भक्ति का सेवा से अंकुरण, और पुनः श्रवण से अंकुरण होगा और सेवन से अभिवृद्धि को प्राप्त करेगी भक्ति। गोपियों की भक्ति प्रेम इतना बढ़ा कि कृष्ण का सानिध्य यमुना के तट पर कदम्ब के पल्लवों के मध्य इन्हें प्राप्त हुआ, बार बार प्राप्त हो रहा है। गमनागमन सौंदर्य, विविध लीलाओं का दर्शन श्रवण और मनन से इनका चित्त निरंतर कृष्णमय होता चला जा रहा है। और जब से यमुना के तट पर आकर के भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण ने इन्हें सिद्धि का वरदान दिया, तब से तो इनकी आकुलता और बढ़ गई। तो सिद्धि का फल कब मिलेगा? फल तो हमारे अधीन है नहीं। सिद्धि भी साधक के अधीन नहीं है, वह भी साध्य के ही अधीन है। साध्य ने सिद्धि का वर दिया तो अब सिद्धि का फल प्राप्त हो। फल देने का संकल्प परमात्मा करता है, जीवात्मा केवल चाहता है। सकाम है तो चाहता है, निष्काम है तो नहीं चाहते। फिर भी कर्म का फल अपने समय पर परमात्मा बड़ा न्यायाधीश है, उस समय पर अवश्य फल प्रदान करता है। अतः शारदीय नवरात्र गुजर गई। अश्विन का महीना, पूर्ण चांद आकाश में अपनी चांदनी बिखेर रहा है। कलकल छलछल निनाद करती हुई भगवती जमुना प्रवाहित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण आज गोपियों को अर्थात प्रेमियों को सिद्धि का फल प्रदान करने का संकल्प कर लिए हैं। आज
कृष्ण रसमय होकर के सब में, प्रेमियों में बटने का संकल्प कर लिए हैं। मैं ही बटूंगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। फल प्रदान करने के लिए भगवान अपनी योग माया को आवाहित करते हैं, क्योंकि बिना योग माया के कर्म के साथ फल का संबंध नहीं हो सकता। इसके लिए योग माया चाहिए। इसलिए योग माया का स्वतः भगवान होकर के भी अपनी माया का वे आश्रय लेते हैं। बिना अपनी माया के आश्रय में गए बिना हम जीवों को वे फल नहीं प्रदान कर सकते। इसलिए योग मायाम उपाश्रितः, ऐसा सुखदेव मुनि कह रहे हैं। देखो, इस मंच से कोई भी बात अब कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो नहीं जिम्मेवारी ले सकता, लेकिन ऋषि मुनियों, संत महात्माओं का वाक्य ही टेढ़े मेढ़े तिरछे आगे पीछे करके, यही व्यासपीठ की मर्यादा है। केवल कहने की भंगिमा विन्यास, शब्द विन्यास, लोक विन्यास आदि भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भगवान पे, सुखदेव ने कहा, भगवान होकर के भी यदि स्वतः योग माया के बिना फल देने का संकल्प करें तो इनके लिए भी संभव नहीं। क्यों? इसलिए कि ये अवाप्त काम है। इनके भीतर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। अपहत पापमा ऐसा आत्मा अपहत पापमा विजरो विवृत्तो विजगत्सो अपिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। अवाप्त समस्त काम सत्य काम और सत्य संकल्प है। तो ऐसा होने पर भी, सकल ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी, अर्थात भगवान होकर के भी, ऐश्वर्यवान होकर के भी, शिक्षा की दृष्टि से जनबल, धनबल, विद्या बल, जस बल, कीर्ति बल, अनेक प्रकार के बलों से बलवान होकर के भी व्यक्ति को जो जोड़ने वाली है सबसे, उस माया का आश्रय लेना चाहिए, शरणागति करनी चाहिए, जो जोड़े। हाँ, पता चल जाए कि फला व्यक्ति के आने से ये यज्ञ और जुड़ जाएगा तो जरा झुक जाओ। मेरा ठाकुर झुक जाता है। इन अनंत जीवों को, इन गोपियों को, इनके प्रेम का प्रतिफल, इनके सिद्धि का प्रतिफल प्राप्त होने वाला है। इसलिए सकल ऐश्वर्य संपन्न होकर के भी अपनी माया के शरण में गए। जरा और सीधे सीधे कहूं, शरणागति किया कि देवी आप जब तक कृपा न करोगी तब तक इन प्रेमी जीवों को भी मैं फल नहीं प्रदान कर सकता। फल देने के लिए उन्हें भी अपनी माया के चरण पकड़ना पड़ता है। उनकी दो माया है। एक तो संसार में घुमाने वाली और एक परमात्मा का सानिध्य दिलाने वाली। दोनों ही परा है, लेकिन एक अपरा है, एक परा है। दोनों में परा है, दोनों परायणा है, लेकिन एक अपरा माया है, एक परा है। अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी बात करते हैं। अहपरायणा, अह श्री कृष्ण
श्री कृष्ण परायण या माया सा अपरा माया। अस्तु भगवान पिता रात्रि ही, कौन सी रात्रि है? का शारदीय आश्विन की रात्रि है। अश्विनी नक्षत्र से युक्त ये रात्रि है। पूर्ण चांद छिटक रहा है, अपनी रश्मियों को बिखेर रहा है। कृष्ण ने देखा, वीक्षरन्तुम, केवल प्रकृति को ही नहीं देखा, अपनी माइक प्रकृति को ही नहीं देखा, अपने को भी देखा और अपनी जुड़ने वाली माया को भी देखा, और देख करके शरण में चला गया कि देखो, आप जब तक न चाहोगी तब तक इन प्रेम पूर्ण गोपियों को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। कई भाव है, जरा लौकिक भाव कहूं तो बहुत लौकिक साहित्य, अति लौकिक साहित्य। किसी पुरुष को पहले से कोई नित्यानुपायिनी प्रियसी प्राप्त है, अर्धांगिनी प्राप्त है, और उस पुरुष के मन में किसी द्वितीय और तृतीय के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, तो प्रथम के चरण पकड़ना चाहिए। ये लौकिक साहित्य है। और जब तक उसकी अनुमति न प्राप्त हो तब तक स्वीकृति यदि दिया, तेरा संसार बिगड़ जाएगा, संसार बिगड़ जाएगा, पक्का समझ लो। ये लुका छिपी का खेल कितने दिनों तक चलेगा? ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। और जो प्रथमा है, जो पट्टमहिषी है, मंडपाच्छादन के द्वारा जो आई है, वो तेरा खेल बिगाड़ देगी, जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए जो प्रथमा है, उस प्रथमा का चरण पकड़, ये बड़ी माननी भी है। और यदि बनाने पर आ जाए तो, हाँ हो, बनाने पर आ जाए यदि तो, लेकिन तुम्हें झुकना पड़ेगा। और यदि झुक गए तो दूसरी क्या, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी संग्रह करो कोई से, बस उसे मान चाहिए। यदि उस माननी का मान रख लिया तो तेरा घर एक क्या तू अनेकों से भर ले, फिर भी उसे कोई परहेज नहीं। कृष्ण को पता है कि मेरी जो माननी माया है, उसके चरण यदि न पकड़ूं तो इन गोपियों को मैं स्वीकार न कर सकूं। जो गोपियां मेरी अनन्या है, और इन गोपियों के प्रेम को देख करके मुझे भी इनका प्रेम प्रतिफल प्रदान करना, ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्यच्युत नहीं हो सकते, भगवान अच्युत है, अतः कर्तव्यच्युत कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए अपनी जो प्रथमा, जिसे आह्लादनी शक्ति कहते हैं, वो ऐसी माया है जो आह्लादकारिणी माया है, आनंदमयी माया है, नित्यानुपायिनी माया है, नित्य संगिनी माया है, कभी साथ छोड़ने वाली नहीं। तुम्हारी माया तो दो चार क्षण के लिए साथ भी छोड़ देती है, कहीं ड्यूटी पर चले गए, कहीं नौकरी पर चले गए, कहीं विदेश चले गए, तो तुम्हारी माया घर में रह जाती है। कभी कभी ही जिद करती मैं भी चलूंगी साथ, लेकिन इनकी तो ऐसी माया है कि इनके स्वरूप से संलग्न माया है, ये कभी अलग नहीं होती। इसलिए इससे इनका लुका छिपी तो चल सकता नहीं। किसी को भी स्वीकार करना है तो उसके दृष्टि में ही स्वीकार करना होगा। और इन प्रेमियों के प्रेम को देख करके यही कारण है, जीवन में यदि कपट नहीं सत्य है तो समाधान है, सत्य है तो समाधान है। और यदि कपट होगा तो आज की भी ये जो माया है तुम्हें बर्बाद करके रख देगी, पक्की बात है। ये भागवती कथा केवल आध्यात्म ही नहीं, लौकिक व्यथा को भी
नष्ट करने वाली कथा है। लौकिकी व्यथा भी कैसे नष्ट हो, सूत्र अपनाओ। पुरुषों के लिए कह रहा हूं, हाँ हो, कोई हर्ज नहीं है। सूत्र अपनाओ, चरण पकड़ ले, बिना चरण पकड़े काम बिगड़ जाएगा। बार बार कहता है। अब वैसे भी कली का कोलाहल चल ही रहा है, तो इस कली के कोलाहल में अपने को संभालना है तो संभल के रहो। भगवान होकर, सुखदेव कहते भगवान होकर के भी तुम किस खेत की मूली हो। जब भगवान होकर के अपनी नित्यानुपायिनी अर्धांगिनी, सीधे सीधे शब्दों में, अब जरा अध्यात्म की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती, हाँ, जो उनकी नित्य संगिनी है उसका चरण पकड़ा है कि जब तक इनका चरण न पकड़ो तब तक ये तो हर बात का विरोध करेंगे। क्या पता विरोध कर बैठे कि नहीं नहीं नहीं, मैं क्या आपसे कुछ कम प्रेम करती हूं कि किसी और प्रेमिका के चक्कर में उलझ गए। इसलिए भगवान पिता रात्रि भगवान हो करके भी शरदोत्फुल्ल मल्लिका, लताएं झूम रही हैं, अपने पुष्प को बिखेर रही हैं, पुष्पित हैं, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवहित हो रही है। धीरे धीरे उत्तरीय भी इनका झूम रहा है और अपने अधरों पर बंसी रख करके सोचा कि योग माया की अनुमति प्राप्त हो तो बंसी बजाऊं अर्थात चिल्लाऊं, पुकारूं। योग माया ने अनुमति दे दी। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, देखो जो सच्ची अपने होते हैं, सच्ची अपने होते हो, वे तुम्हें सुख देना चाहते हैं। जो सच्ची अपने होंगे, यदि तुम्हारी वह अर्धांगिनी सच्ची अपनी है और तुम, तो तुम्हें दुख देने की बात न सोचेगी, कभी नहीं सोच सकती, हाँ? कभी नहीं। लेकिन उससे कपट मत करना। कपट करोगे तो घर बिगाड़ के रख देगी। ये महारास की लीला है जिसकी भूमिका रख रहा हूं। मह्यते आसमंताद पूज्यते परमर्श भी सरास, ऐसा रास है जिसे परमर्शियों ने गाया है। अमलात्मा विमलात्मा सुखदेव जैसे महर्षियों ने गाया है। और ये संसार को सुधारने के लिए, संसार को सुखमय आनंदमय बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसे सुना जाए, ठीक ठीक समझा जाए, ठीक ठीक गाया जाए, गुना जाए। और इस कथा में सबसे प्रथम जो श्रोता है पुरुष है। पुरुषों को पहली शिक्षा है। ठीक है, तुम बहुत उद्योग धंधे लगा करके अपार संपत्ति इकट्ठा कर दिया तो क्या हुआ? जो तुम्हारी अर्धांगिनी है उसकी अनुमति जरूरी है। यदि अनुमति प्राप्त नहीं करोगे और तुम समझते हो कि ये तो कुछ बोलती नहीं, बड़ी सीधी साधी है, भोली भाली है, यदि कहीं उसका मन बिगड़ गया तो सारा उसका भुलापन चंडित्व में परिवर्तित हो जाएगा। यदि अपना रणचंड रूप दिखाई तो फिर संभाल न सकोगे। अस्तु। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वीक्षरंतुम, देखा, क्या देखा? बड़ा ही सुंदर वातावरण है। अतः इन प्रेमी जीवों को फल देने की बात भगवान ने
संकल्प कर लिया, मनश्चक्रे मन बनाया। बहुत सा भाव इसकी भूमिका में है। मनश्चक्रे, भगवान के पास लौकिक मन तो है नहीं, जो कुछ भी है वो चिन्मय है, अलौकिक है। तो इस लोक में कोई जीव यदि प्रेमास्पद होकर के उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा को भी इस लोक के समान मन की जरूरत पड़ती है। इसलिए उन्होंने एक मन बनाया अथवा संकल्प किया। मनश्चक्रे का कई भाव टीकाकार जन देते हैं। भगवान के पास भी तो अमना है, मन वाले हैं ही नहीं, क्योंकि मन तो प्राकृत है। ये तो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुआ है। मन का जो उपादान है, जैसे मिट्टी के पात्र, सोने के आभूषण आपका जो बना है देवियों, तो उसका उपादान सोना है, सोना से बना तो उपादान सोना है। उसी तरह मन जो है वो सात्विक अहंकार से मन बना है। सारी ज्ञान कर्म इंद्रियां सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई, उससे मन भी उत्पन्न हुआ। और परमात्मा में, परमात्मा के दिव्य मंगलमय विग्रह में भी कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। भगवान का जो दिव्य मंगलमय विग्रह है, जैसे हमारा आपका शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षि से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। लेकिन परमात्मा का दिव्य मंगलमय विग्रह इस 5 तत्व वाला नहीं है, नहीं है। तो किस तत्व का है अभी बता देते हैं। जरा अपना तो देख लो, हमारी आप सबकी क्या दशा है, किन तत्वों से, किन तत्व से, किन तत्वों से। केवल हमारा ही नहीं, ब्रह्मा से लेकर के पिपीलिका पर्यंत, चिट्टी तक। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। परमात्मा का जो दिव्य मंगलमय विग्रह है, आपको याद करने के लिए सूत्र दे देता है, जिससे आपको याद भी रहे। वर्णमाला तो सभी पढ़े हैं। वर्णमाला क ख ग घ पढ़े हैं ना? कितने लोग नहीं पढ़े सो हाथ उठावे, जो पढ़े न हो। जिन्हें क ख ग घ का भी ज्ञान न हो हाथ उठा दो। सब पढ़े, सब पढ़े। तो देखो इसमें 25 के बाद 26वां वर्णमाला कौन है, कोई बता? व्यंजनों में 26वां कौन है? क वर्ग 5, च वर्ग 5, ट वर्ग 5, त वर्ग 5 और प वर्ग 5, 5 5 25। माँ तक तो 25 हो गया। हा? तो 26वां कौन सा हुआ? या। तो 26वां से लेकर के 5 और उसमें लगा दो आंग, तो हो गया यांग, रांग, लांग, वांग, शांग। यही है पंचोपनिषद तत्व, जिसके द्वारा आनंदमय नित्य त्रिपाद विभूति परमात्मा का बना हुआ है। ये वहां के तत्वों का नाम है।
यांग, रांग, लांग, वांग, शांग, ये 5 तत्व। ये 5 तत्व संकल्प मात्र से बनते और बिगड़ते हैं। ये 5 तत्व आनंद के प्रचार में, प्रसार में बाधा नहीं बनते। जैसे ये पृथ्वी जल तेज का बना हुआ हमारा आपका शरीर आनंद के प्रचार और प्रसार में बाधा उपस्थित करते हैं, निग्रह करते हैं ये। लेकिन ये जो 5 तत्व हैं ये अनुग्राहक है आनंद के, या यूं कहूं कि ये 5 तत्व आनंदमय है, आनंद नहीं है, आनंदमय है। समझ रहे हैं ना? जरा तत्व की बात है। लोग कहते हैं कि परमात्मा को तत्व से जानो, यही 5 तत्व है। आप गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ेंगे तो बार बार महात्मा जन लिखे होंगे, ईश्वर को तत्व से जानो, परमात्मा को तत्व से जानो। ये तत्व क्या है उनका? यही 5 तत्व है। इन्हीं 5 तत्वों से उनका दिव्य मंगलमय विग्रह बना हुआ है। तो उसमें भला प्राकृतिक मन से कैसे काम चलेगा? इसलिए परमात्मा ने एक मन बना लिया। कैसा मन बनाया? का यहाँ पर चूंकि गोपियों का शरीर, भौतिक शरीर तो प्राकृतिक है, लेकिन जो प्रेममय शरीर है वह अप्राकृतिक हो चुका है। ये दोनों भाव है। भौतिक शरीर से उपस्थित होंगी तो भौतिक मन चाहिए, प्राकृतिक, और जो प्रेममय उनका दिव्य शरीर है उसके लिए भगवान का चिन्मय पंचोपनिषद में मन चाहिए। इसलिए वीक्ष्यरन्तु मनश्चक्रे, मन बनाया कि जब बंसी बजाऊंगा ये गोपियां निश्चय ही उन्हें बुलाने के लिए ही बजाऊंगा। भगवान ने मन बनाया। कथानक बहुत से हैं और समय बहुत कुछ कहने की अनुमति नहीं दे रहा है। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजा दी है और बंसी बजाते ही गोपियाँ झुंड की झुंड जेव जैसे ही तैसे ही उठ दावई, सब भागती दौड़ती भगवान श्री कृष्ण के निकट चली आ रही। मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मोरली पे अधर धरे मोहन मोरली पे होठ पे माया विराजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया हरे हरे बांस की बने मुरलिया हरे हरे बांस की बने मुरलिया मरम मरम को छोड़े अंगुरिया मरम मरम को छोड़े अंगुरिया चंचल
चतुर अंगुरिया जिस पर, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर, कनक मुदरिया साजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरी मोहना मोरली पे, होठ पे माया विराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, मुरलिया 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 बाजे मुरलिया, मोहन बजावे बाजे मुरलिया, मोहन बजावे। होठ पे माया जरी बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्, ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा। मुरली सुनते ही गोपियां मानो कृष्ण ने इनके मन को पकड़ लिया हो। कृष्णगृहीतमानसा, व्याकुल हो गई, कोई किसी को नहीं देखते, जो जैसे हैं वैसे ही। आजग्मुमन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जबलोलकुंडलः। कुंडली कृष्ण जहां वंशी नाद कर रहे हैं, बजा रहे हैं, सब की सब एक दूसरे को न देखती हुई, जो आ रही है लगता है कि सबसे पहले मैं ही आ गई। कोई भी गोपी एक दूसरे को आते समय नहीं देख रही, और कैसे आ रही हैं, या आ भी रही हैं, जो जैसी थी, जो कार्य कर रही थी, उसी भंगिमा में, उसी विन्यास में बंसी नाद ने उन्हें खींच लिया। बंसी के पास ने उन्हें बांध करके कृष्ण के चरणों के निकट ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए मुनिवर सुखदेव की भाषा बड़ी गूढ़ है। कहते हैं दुहंत्यः यभिययुः कास्तीत्। एक गोपी गाय दूह रही थी, गाय के बाट को पकड़ करके दूध पात्र, दूध का पात्र छूट गया, और जैसे बैठी थी वैसे ही खींची चली गई, चरणों से चल के नहीं गई। यही ध्यान देने योग्य है। दुहंत्यः अभिययुः काश्चित्, दोहन की क्रिया हो रही है और बंसी के पास में स्वर ने खींच लिया। इसीलिए बाद में गोपियों ने कहा है पादौ पदम न चलत तब पादमूलात्। आपके चरणों तक चल कर के हम लोग थोड़े आई हैं, आपने तो बंसी के पास से, स्वर से हम लोगों को बांध करके अपने चरणों तक पहुंचा दिया है, बुला लिया है। एक अंजन लगा रही थी, एक आंख में लगाई, कोई श्रृंगार रस होता और चल के जाती, अभिसारिका के तरह
तो दोनों आंखों में लगा करके जाती है। एक आंख में लगाई, दूसरी आंख में लगाने अभी जा ही रही है, तब तक बंसी बज गई। वो खींची चली गई, चल के नहीं गई। यही इस कथा का संभाल है। इसी को संभाल के, एक रास को संभाल के यदि कहा सुना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। एक शब्द में ही लौकिकता झलकने लगेगी। तो कोई भी गोपी चरणों से चल करके नहीं जा रही, एक वस्त्र धारण कर रही है। कमर तक तो वस्त्र सब खस लिया, अब आंचल अपना डाल करके कमर में डालने ही जा रही है। तब तक बंसी बज गई। अभी आंचल कमर में डाल न सके, तब तक बंसी बज गई। और वैसे ही डालने की क्रिया हो रही है, कमर तक आंचल खींची चली गई। एक अपने बालक को दूध पिला रही थी, छाती से चिपका करके बालक चुट 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 करके दूध पी रहा है। बज गई बंसी, बालक हाथ से वहीं छूट गया, लेकिन उसे लग रहा है कि बालक मेरे हाथों में ही है। और वैसे ही खींचे कृष्ण के सामने चली आई, खींची चली गई। बालक नहीं है, हाथ ऐसे ही है छाती के पास। पाययन शिशुन, सुखदेव ने कहा, एक अपने बेटा को दूध पिला रही थी, वहीं लुढ़क गया बालक। न सुधी रही, सुध बुध न रही। शुश्रूषन्त्यः पतिं काचित् अस्नन्तन्योपास्य भोजनम्। शुश्रूषन्त्यः पतिं काचित् अस्नन्त्योपास्य भोजनम्। परिवेशयन्त्यः तदहित्वा पाययन्त्यः शिशुं पयः। जो गोपी जो कार्य कर रही है, उसी कार्य की क्रिया को करती हुई एक अपने पति के चरण को दबा रही थी। चरण दबाने की क्रिया हो रही है और खींची पहुंच गई। एक सामने परस करके थाल में भोजन करा रही थी, पूछ पूछ करके खिला रही, और ये देने की क्रिया हो रही है। न हाथ में कोई व्यंजन है, न पति का थाल है, लेकिन वो क्रिया हो रही है और खींची चली गई। बंसीनाद ने, बंसीश्वर ने खींच लिया। लिम्पन्त्यः, एक घर लीप रही थी गोबर मिट्टी से, और हाथ में गोबर मिट्टी सब लगा हुआ है। खींची चली गई। लिम्पन्त्यः, लीपने की क्रिया होती रही और ये खींची चली गई। मुनिवर सुखदेव ने विद्वानों के लिए कह रहा हूँ, इन शब्दों में सत्रि सानच का प्रयोग किया है। सत्रि सानच सातत्य, सातत्य का बोध कराने, लगातार का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सातत्य का बोध कराने के लिए लिम्पन्त्यः, लेपन की क्रिया हो रही है और लिपती हुई ही उसी क्रिया के साथ खींची चली गई। एक के पति ने देखा, रे ये तो मेरा चरण दबा रही थी, लेकिन दबाने की क्रिया हो रही है और ये खींची चली जा रही है। दौड़ा, घबरा कर ऐसा दौड़ा, दौड़ करके द्वार पर गया और फट द्वार बंद किया। दादा ये कैसे, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैं पैरों से चल रही है, ये केवल मेरे पैरों को दबाने की क्रिया कर रही है, ये कैसे कहाँ जा रही खींची हुई। बड़ा उसे आश्चर्य हुआ, द्वार बंद कर दिया। अब जो द्वार बंद हुआ तो इस गोपी की तंद्रा बंद हुई।
अब तो कृष्ण सानिध्य को मैं प्राप्त न कर सकूंगी। इस वियोग के दुख ने उसके पाप को जला करके भस्म कर दिया और कृष्ण संयोग की आकांक्षा जनित जो सुख है उस सुख ने पुण्य को जला करके भस्म कर दिया। पाप पुण्य विधुय्य, पाप और पुण्य दोनों जब नष्ट हो जाता है तब जीवात्मा परमात्मा का नित्य सानिध्य प्राप्त कर लेता। ये गोपी सबसे पहले चिन्मय आनंदमय दिव्य विग्रह धारण की हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निकट पहुंच गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मुनिवर ने कहा जहूर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। इस गोपी ने अपने गुणमय शरीर का वहीं त्याग कर दिया और कृष्ण के चरणों के निकट चली गई। प्रक्षीण बंधना हो गई, उन्मुक्त होकर के कृष्ण चरणों के निकट चली आई। दिव्य आनंदमय चीन्मय मंगलमय विग्रह गोपी का धारण करके तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता कृष्णं विदुः परम कांतं न तु ब्रह्मतया मुने। इस गोपी ने कृष्ण को ही जीव मात्र का परम कांत समझा है, इसलिए सबसे पहले चली आई। कृष्णम विदुः परम कांतम। भगवान कृष्ण ने देखा जब ये लीला हो रही है तो ये लीला भगवान कृष्ण 8वें वर्ष में कर रहे हैं। 7 वर्ष 2 महीना 7 दिनों के थे तो गोवर्धन धारण लीला किया था। तो भाद्र के बाद क्या आता है? आश्विन, तो दूसरा महीना। तो 8वें वर्ष में चल रहे, 8वें वर्ष का भी प्रारंभिक ही माह। 8 वर्ष के बालक कृष्ण है। यदि लोक दृष्टि से भी विचार किया जाए तो किसी प्रकार के भौतिक विकारों का उद्रेक होने का समय 8 वर्ष नहीं है, 7 साल नहीं है। सबको देख करके किशोर कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने कहा आप सबका स्वागत है। मुनिवर सुखदेव ने कहा कि सुनो देखो राजन, भगवान से हर भावना पवित्र हो जाती है। उन्हें भजन, उन्हें स्मरण तुम काम से करो, क्रोध से करो, भय से करो, स्नेह से करो, सहृदयता से करो, सुजनता से करो। नित्यम हरऊ विदधते यान्ति तन्मयताम भीताम। उनमें किसी भी भावना से कोई जीव तन्मय हो जाए उसकी सद्गति हो जाती है और यही जीव का परम कर्म। आपको तनिक विस्मय करने की जरूरत नहीं। आपको भी विस्मय हो रहा है धर्म की स्थापना करने, बाद में तो रहा न गया तो परीक्षित ने बहुत प्रश्न किया है। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे। ऐसे भगवान के इस कृत्य लीला को देख करके आपको तनिक भी विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जोगीश्वर के भी ईश्वर हैं। जोगीश्वरेश्वरे कृष्ण यत एतद् विमुच्यते। भगवान ने स्वागत किया है इन गोपियों का।
आप भी करेंगे, स्वागत करेंगे? ये स्वागत गान में क्या गाएंगे? स्वागतम वो महाभागा यास्यताम प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चित् व्रतागमन कारणम। आप सबका स्वागत है। आप सब यहाँ तक आई। सुध ले लो हमारे घनश्याम, सुध ले लो हमारे घनश्याम, सुध ले लो हमारे घनश्याम। अब बुलाए नहीं फिर भी आए, अब बुलाए नहीं फिर भी आए। हमने जाना है तुमको समा, सुध ले लो हमारी घनश्याम, सुध ले लो हमारी घनश्याम। आप बुलाए नहीं हम आए हैं, ऐसे ही फकीरी ये बात। सुध ले लो हमारी घनश्याम, सुध ले लो हमारी घनश्याम। सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में, ये हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। मेरा निश्चय है बस एक, बस एक तुम्हें पाना है। मेरा निश्चय है बस एक बार तुम्हें पाना है। एक बार तुम्हें पा जाए अर्पण कर दे दुनिया भर का, अर्पण कर दो दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे चरणों में अब
सब भार तुम्हारे हाथों में, श्याम सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया श्याम जीवन का, अब सौंप दिया श्याम इस जीवन का। जो जीव सर्वस्व छोड़ करके परमात्मा के चरणों के निकट जाता है, उस जीव का परमात्मा भी स्वागत करता है। धन्य है वे जीव जिनका स्वागत परमात्मा करते हो। यह कार्य एकमात्र प्रेम भक्ति के संबंध के कारण ही संभव है। इसलिए हम सब जीव मात्र के लिए एक मात्र वही प्रियतम है। उसे जब एकमात्र हम प्रियतम के रूप में वर्ण करते हैं तो वह हमारा स्वागत करता है। श्रुतियां कह रही है प्रियतमे वही वर्णीयो भवत, प्रियतम का ही वर्ण करना चाहिए। और प्रियतम एकमात्र ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, क्योंकि सबको सब कुछ उसने प्रदान किया। क्या नहीं दिया? तुम्हें तुझको दिया है।